कि अब काम गांव के अंदर बचा नहीं। तो मैं जानना चाहूँगी, हमारे चैनल के माध्यम से आप हमें जानकारी दीजिए कि आपने अपने कार्यकाल में कौन से मुख्य विशेष कार्य करवाए जिसका आपको फील रहता है, महसूस रहता है कि ये कार्य रुके हुए थे और मेरे प्रयासों के द्वारा अपने ग्रामवासियों के लिए पूरे कराए गए। सबसे मेन मुख्य कार्य तो था जब हमारे को शपथ मिली, जब ये ट्रेनिंग आई हमारे यहाँ नीलोखेड़ी, तो हमारे को सरपंचों से बोला गया कि आप अपने गांव के कुछ विकास कार्य सीएम अनाउंस में लिख के दें। लोगों ने, किसी ने गली दी, किसी ने नाली दी, किसी ने गोहर, किसी ने रास्ता। लेकिन मेरा एक अहम मुद्दा था कि मेरे जो एक हॉस्पिटल है, CHC हॉस्पिटल, या तो यमुनानगर है या फिर जगाधरी है, हरदौर है और मुस्ताबाद, मेरा जो बीच का क्षेत्र है वो इससे अमुक था, वंचित रहा। मैंने उसके लिए लिखा कि मेरे एरिया के अंदर 50 गांव पड़ते हैं, इसके लिए एक बड़ा हॉस्पिटल, CHC हॉस्पिटल होना चाहिए। और वो मेरी सरकार ने मानी, मेरा सरकारी हॉस्पिटल मंजूर हुआ। मैंने उसके लिए 4 एकड़ भूमि सरकार को दी और आज उसमें कार्य प्रगति पर है। जी, बहुत अच्छा सराहनीय कार्य सर आपके प्रयासों से रहा, क्योंकि जो स्वास्थ्य होता है वो बेसिक ज़रूरत है। जिस तरह से खाना पीना और सारी चीज़ें जो होती है, लेकिन सबसे मुख्य जो होता है स्वास्थ्य होता है। अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो सब कार्य कर सकता है। बहुत अच्छा कार्य सर आपने किया। तो मैं जानना चाहूँगी सर, यहाँ पर आपके जो गाँव में हैं BPL कार्ड धारक हैं, यहाँ का जो कोटेदार है वो समय पर राशन वगैरह देता है, सब सही सुचारू रूप से चलता है कार्य? हाँ, सब सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन बीच में आपको पता है कि जो महकमे वाले हैं पीछे से कई बारी छोटा राशन जो है ना कम पहुँचा देते हैं। जी। मैंने अपना खुद एक नुमाइंदा यहाँ रखा था अपने गांव में। जी। लोगों को ये पता नहीं होता कि पीछे से राशन कम आ रहा, वो थोड़ा बहुत कम करके दे देता था लोगों को। जी। तो लोग उसके ऊपर कटाक्ष करते थे कि आप जो है ना हमारे को राशन कम क्यों देते हैं। जी। इस पीड़ा के मारे उसने राशन कोटा छोड़ दिया। जी। तो मूलभूत वजह कुछ और थी तब, और आज उसमें कार्य प्रगति पर है। जी, बहुत अच्छा सराहनीय कार्य सर आपके प्रयासों से रहा, क्योंकि जो स्वास्थ्य होता है वो बेसिक ज़रूरत है। जिस तरह से खाना पीना और सारी चीज़ें जो होती है, लेकिन सबसे मुख्य जो होता है स्वास्थ्य होता है। अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो सब कार्य कर सकता है। बहुत अच्छा कार्य सर आपने किया। तो मैं जानना चाहूँगी सर, यहाँ पर आपके जो गाँव में हैं BPL कार्ड धारक हैं, यहाँ का जो कोटेदार है वो समय पर राशन वगैरह देता है, सब सही सुचारू रूप से चलता है कार्य? हाँ, सब सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन बीच में आपको पता है कि जो महकमे वाले हैं पीछे से कई बारी छोटा राशन जो है ना कम पहुँचा देते हैं। जी। मैंने अपना खुद एक नुमाइंदा यहाँ रखा था अपने गांव में। जी। लोगों को ये पता नहीं होता कि पीछे से राशन कम आ रहा, वो थोड़ा बहुत कम करके दे देता था लोगों को। जी। तो लोग उसके ऊपर कटाक्ष करते थे कि आप जो है ना हमारे को राशन कम क्यों देते हैं। जी। इस पीड़ा के मारे उसने राशन कोटा छोड़ दिया। जी। तो मूलभूत वजह कुछ और थी। जी। तब उसके बाद राशन मेरे पड़ोसी गांव के पास चले गया। जी। लेकिन उसने तो और भी उससे ज़्यादा मतलब काटना शुरू कर दिया राशन। अब हमने दोबारा फिर रेजुलेशन डाल के एक अच्छे नुमाइंदे को यहाँ से फिर लेके आए और उसको हमने राशन के लिए डिपो दिया, और वो मैं उम्मीद रखूँगा कि वो सुचारू रूप से चलाएगी। जी, बहुत अच्छी सर जानकारी दी। देखिए, जिस तरह से पहले राशन होता था, ऑनलाइन नहीं था, 3 साल से ऑनलाइन सिस्टम चला हुआ है। तो ऑनलाइन सिस्टम में ग्राहक कहीं से भी सामान ले सकता है ऑनलाइन, चाहे वो कहीं पर भी मौजूद हो, हरियाणा में किसी भी ज़िले में। तो कमीशन डिपो होल्डर को मिल जाती है, उसको उसका मेहनताना मिल जाता है। तो हमें ईमानदारी से, डिपो होल्डर हो, कोई भी व्यक्ति हो, हमें ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। तो सर जानना चाहूँगी, जिस तरह कोरोना काल लॉकडाउन हुआ था, कोरोना काल अभी भी चल रहा है, तो ऐसे समय के लिए आपने अपने ग्रामवासियों के लिए क्या सुरक्षा इंतजाम किए थे या कर रहे हैं या किए थे? हाँ, सबसे पहले तो सरकार ने हमें बोला कि भाई ये कोरोना काल चल रहा है, इनके लिए आप अपने गांव की लिस्ट बना के दो, हम उनको फ्री अनाज देंगे। जी। तो वो मैंने पूरे गांव की लिस्ट बना के दी, उसके लिए फ्री अनाज गवर्नमेंट दे रही है। 3 मंथ के लिए फ्री।